वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो अभी सुबह का बज गया है 9:22। मुझे ऑफिस भी जाना है और एक और काम भी करना है। वो है जिसके लिए हमेशा दिल बेचैन रहता था, वो है आपका BMW बाइक का सर्विस कराना। ऐसे दिल में धक धक हो रहा है ना भाई गॉड कि कितना होगा इसका सर्विस का खर्चा। तो अभी जा रहे, 10 बजे का टाइम दिया है और 10 बजे शायद मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। ज़्यादा बाइक में प्रॉब्लम बहुत चीज़ों से हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि आफ्टर इंस्टॉल ऑल दिस, ये सब इंस्टॉल करने के बाद ये हैंडल बार भी ज़रा लगता है मेरे को, वो जो लगाया है वो लड़का वो थोड़ा सा दाएं तरफ टिल्ट हो गया है, थोड़ा सा दाएं तरफ है। और जो भी एक्सेसरीज लगाया है वो ठीक से शायद बैठा नहीं है, इसलिए बाइक बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है। मतलब आप सोच नहीं सकते कितना वाइब्रेट कर रहा है। वो जाके शोरूम वालों को वही बोलेंगे भैया थोड़ा देख लीजिए ठीक से लगाया है कि नहीं लगाया है। तो अगर देखते हैं वो लोग कर पाता है कि नहीं कर पाते, मतलब करके देता है कि नहीं करके देता है अभी। तो ये ब्रिज क्रॉस करके हम लोग पहुँच जाएंगे शोरूम तक। और ये कौन सा ब्रिज है तो आप सबको पता ही होगा, कलकत्ता का सबसे फेमस ब्रिज है। ये ब्रिज देख के कभी कभी मेरे को मुंबई की टाइप फील आता है, मुंबई के जो आपका मरीन ड्राइव हो गया उस टाइप का फीलिंग्स आता है मेरे को। और दिखने में काफ़ी बढ़िया है ये जगह में। जब भी आप बाइक लेके जाओगे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। सुबह का खाली अभी बज गया है 10:10 हुआ। इतना ज़्यादा अभी भी ट्रैफिक है कलकत्ता में, बाप रे बाप। वो हम लोग ऑलमोस्ट आ गए। यहाँ से 5 मीटर का, मतलब 5 मिनट का और रास्ता है। यहाँ से लेके हम लोग राइट देन अगेन लेफ़्ट, साइन से लेके पास में है ये हमारा सर्विस सेंटर। जहाँ पे शोरूम है वहाँ पे सर्विस सेंटर होता तो थोड़ा मेरे घर के पास में है, ये थोड़ा सा दूर पड़ जाता है मेरे घर से। कोई दिक्कत नहीं है, साल में एक बार ही तो आना है, इसमें क्या है। भगवान का शुक्र है यही हो कि साल में एक बार ही आए। साल में 2-4 बार आए तो पैंट ढीला हो जाएगा भाई साहब। वैसे मैं डरा हुआ हूँ कितना होगा। आज तो शायद मेरा बाइक होगा नहीं, कल होगा, मेरे को आज मिलेगा नहीं, इसलिए आज तो डरना नहीं है। ऑफ रोडिंग पैच करके जाना पड़ेगा भाई साहब। बड़ा बाइक लिए हो, ऑफ रोडिंग बाइक लिए हो तो ऑफ रोडिंग तो करना पड़ेगा भाई साहब। क्या हो गया? बाइक मेरा सर्विस हो चुका है और मैं वापस घर में आ चुका हूँ। और वहाँ पे थोड़ा टाइम नहीं मिला क्योंकि ऑफिस जाना था मुझे, तो उसी टाइम पे मैंने वीडियो नहीं बनाया। अभी सीधा बाइक एकदम डायरेक्ट शोरूम से घर तक आ गया है अच्छे तरीके से। और कितना क्या खर्चा हुआ, सर्विस कॉस्ट कितना लगा, कितना सेटिस्फेक्शन मुझे मिला सर्विस करा के, ये सब मैं धीरे धीरे एक एक करके बताऊंगा आपको। और जो भी लोग ये बाइक लेने वाले हैं या फिर लेने के लिए सोच रहे हैं या फिर फर्स्ट सर्विस उनका आने वाला है, ये वीडियो आखिर तक देखिए तो आपको ज़रूर हेल्प होगा। तो पर्ची आ गया है मेरे पास, ये BMW 310 GS का प्यारा सा लोगो के अंदर बहुत खतरनाक वाला चीज़ है। तो बिल पहले खोलते हैं। टोटल बिल जो आया है और कौन सा चीज़
मेरे पार्ट्स लगा, कौन सा चीज़ नहीं लगा, सर्विस कॉस्ट मतलब लेबर चार्ज कितना लगा, सब एक एक करके आपको बताएंगे। तो पहले जो भी सर्विस का बिल आया उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हो गया पार्ट्स या फिर इंजन ऑयल हो गया, पार्ट्स हो गया, और एक अलग रखेंगे हम लोग लेबर चार्ज के लिए। तो पहला जो मेन फर्स्ट सर्विस में चेंज होना ही है वो है इंजन ऑयल। तो पहले इंजन ऑयल चेंज के रिगार्डिंग जितना भी सामान लगा है और सामान लगाने में जितना चार्ज लगे वो पहले मैं यहाँ पे बोल देता हूँ। तो पहले चेंज हुआ है गैस्केट रिंग लगा एक, जिसका प्राइस यहाँ पे पड़ गया एक पीस का 107 रुपये एक रिंग का, ठीक है। फिर दूसरा नंबर लगा ऑयल फिल्टर। तो ऑयल फिल्टर का प्राइस हो गया 274। जो भी प्राइस मैं बता रहा हूँ ये एक्सक्लूडिंग जीएसटी, इसके बाद जीएसटी लगने वाला है। 264 ऑयल फिल्टर का लगा है। फिर एक जो मेन चीज़ है इंजन ऑयल, तो उसका 1.7 लीटर शायद कुछ ऐसा होगा फिगर, तो उसका लगा है 1571 रुपये, मतलब 1,571.77। और ये जो पूरा इंजन ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज, जो भी ऑल्टरेशन इन्होंने किया उसके लिए इन्होंने चार्ज किया है 571 रुपये, 571 रुपीज़। यहाँ तक बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। 1500 रुपये पेट्रोल, मतलब 1500 रुपये अगर कोई चार्ज करता है 10,000 किलोमीटर में, इसके बाद होना है सर्विस, तो इस 10,000 किलोमीटर में कोई इंजन ऑयल चेंज नहीं करना है, तो उसी हिसाब से 1571 रुपये अगर करता है इंजन ऑयल के लिए तो बहुत बढ़िया बात है। कोई इतना बहुत बड़ा चार्ज नहीं कर रहा है, ठीक। इंजन ऑयल चेंज करने के लिए ये लोग 571 रुपये अलग से चार्ज किया है, वो भी मान लेते हैं, वो भी सही है। यहाँ तक तो सही है। यहाँ पे आप पूरा सम अप करोगे तो यहाँ पे 1500 रुपये इंजन ऑयल का, 274 रुपये ऑयल फिल्टर का और 107 रुपये गैस्केट रिंग का, तो ये सब मिला के आपको 2000 और चार्ज 500 रुपये, 2500 रुपये। यहाँ तक तो सही है। फिर जो असली इन लोगों का जो खर्चा आता है ये सेकेंड पार्ट में ही आता है। तो पहला ये लोग एक रैंप होता है इन लोगों का, रैंप में बाइक को चलाते हैं और वहाँ पे इन्होंने पूरा चेक करना होता है कि बाइक में कुछ खराबी है, मतलब टेक्निकल कोई एरर आ गया है या फिर फ्यूल पंप ठीक से चल रहा है, कुछ और प्रॉब्लम है, जो भी मतलब कंप्यूटर रिलेटेड उसका इश्यू के रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है ये लोग देखते हैं। तो उसके लिए एक रनिंग इन चेक होता है, तो BMW इसको नाम देता है BMW रन इन चेक, जिसका यहाँ पे प्राइस दिया गया है 952.80, मतलब BMW रनिंग इन चेक। और उसी के साथ एक और चेक ये लोग करते हैं, वहाँ उसको नाम दिया गया है परफॉर्मेंस व्हीकल टेस्ट विथ BMW मोटरॉयड डायग्नोस्टिक सिस्टम। इसका प्राइस उन्होंने रखा है 571 रुपीज़। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ ये दोनों, मतलब बाइक में कुछ इश्यू में कुछ प्रॉब्लम आया है कि नहीं आया है, ये लोग हमेशा, मतलब जब भी आप सर्विस सेंटर पे लेके जाएंगे पहला काम ये लोग ये करेंगे ही करेंगे, ये दो चीज़ उन्होंने कटना ही कटना है कि BMW रनिंग इन चेक और परफॉर्मेंस व्हीकल टेस्ट विथ डायग्नोस्टिक सिस्टम, ये दोनों मिला के आपका हो जा रहा है। पहले एक एक करके प्राइस बता देते हैं आप लोगों को, फिर डिस्कस करेंगे कि कौन से चार्ज मुझे ज़्यादा लगा और कौन सा नहीं लगा। इसके बाद फिर तीसरा पॉइंट रहता है लेबर विदाउट स्पेसिफिकेशन। ये ही बहुत बढ़िया चीज़ है, लेबर विदाउट स्पेसिफिकेशन, मतलब जो भी ये सब चीज़ करने में पूरा या सर्विस, मतलब ये सब जो BMW रनिंग इन चेक उन्होंने चलाया है, फिर डायग्नोस्टिक सिस्टम जो चलाया है, ये सब चलाने में इनका जो टोटल लेबर, बाकी जो चेन क्लीन चेन लूप जो भी किया है, बाइक को धोया है, ये सब में इन्होंने जोड़ा है 1881 रुपये, 1881 रुपीज़, ये इनका चार्ज है। फिर एक चेन्स पे उसका प्राइस है 1287। फिर इन्होंने लगाया चेन क्लीन, उसका प्राइस है 931 रुपीज़। फिर दूसरा पेज में यहाँ पे लिखा है रेडिएटर एंट, ये मुझे ठीक से पता नहीं है, शायद रेडिएटर में कुछ सामान वामान गया होगा, थोड़ा मिट्टी गया होगा, इसलिए इन्होंने चार्ज किया है 259 रुपीज़, या फिर कुछ और चीज़ का हो सकता है, ये मुझे आइडिया नहीं था। फिर एक नट लगाया है, क्लिप नट बोल के, उसका चार्ज किया है 9 रुपीज़।
ओ रिंग बोल के कुछ है, उसका भी चार्ज किया है 9.75 रुपीज़। ठीक है, तो टोटल खर्चा आ गया है 8,428 रुपीज़। उसको ऊपर जीएसटी लग के टोटल जो सर्विस का कॉस्ट आया है वो है 9,946 रुपीज़। ये फर्स्ट सर्विस का BMW का खर्चा। देखिए, जैसे बाइक जब मैंने लिया था तब इसका सर्विस कॉस्ट के बारे में मैंने सुना था कि इसका सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा है, तो ये मैंने जानबूझ के ही लिया था कि इसका सर्विस कॉस्ट ज़्यादा होने वाला है बाकी गाड़ियों के मुकाबले में। इस सब में से जो मुझे एक्स्ट्रा खर्चा लगा, फिजूल वाला खर्चा लगा, देखिए पहले जो इंजन ऑयल के रिगार्डिंग जितना भी उन्होंने किया है, 1500 रुपये इंजन ऑयल का, गैस मतलब ऑयल फिल्टर का 274 रुपये, और जो भी चार्ज इन्होंने लगाया है कि ऑयल फिल्टर लगाने के लिए 571 रुपये, वो ज़्यादा होता है, फिर भी हम मान लेंगे 2500 रुपये इंजन ऑयल चेंज करने का, बहुत बढ़िया बात है। उसके साथ ये भी 10,000 किलोमीटर बाद फिर आपको आना है इधर, या फिर 1 साल बाद फिर सर्विस सेंटर लेके जाना है, तो उसके लिए 4,000 रुपये आपको खर्चा हुआ है, तो उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं, बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं लिया है, बहुत ही अच्छा चार्ज लिया है। लेकिन जो मेन मुझे थोड़ा ऑकवर्ड सा लगा वो है जो इन्होंने वो टेक्निकल एरर के लिए, मतलब वो इश्यू के लिए जो 2 सर्विस चार्ज इन्होंने लिया है, वो एक BMW रनिंग इन चेक, मतलब रनिंग इन चेक करा रहा है, उसका 952 रुपीज़ इन्होंने चार्ज किया है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है देखने के लिए। उसके साथ एक और ऐड किया इन्होंने कि परफॉर्मेंस व्हीकल टेस्ट विथ BMW मोटोरोला डायग्नोस्टिक सिस्टम। तो ये 2 सिस्टम चला रहा है एक बाइक को देखने के लिए। मुझे पहला वाला मान लेते हैं, ठीक है, ठीक खर्चा है कि BMW रनिंग इन चेक आप करवा रहे हैं, 952 रुपीज़ ले रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसी में तो आप देखोगे ना कि बाइक कैसा चल रहा है, मतलब बाइक में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। इसके लिए मतलब बाइक में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, इसके लिए 2 सिस्टम चलाने की क्या ज़रूरत है। आप तो 1,600 रुपये सिर्फ इसमें चला जा रहा है, और उसके बाद लेबर चार्ज 1,881 रुपीज़, और उसके साथ ऑयल फिल्टर जो चेंज किया है, ऑयल जो चेंज किया है वो लोग पहले ही चार्ज कर चुके हैं 571 रुपये। उसके बाद फिर इन्होंने चार्ज किया है 1,881 रुपये। किस लिए? चेन क्लीन करने के लिए, चेन लूप करने के लिए, ये जो सिस्टम डायग्नोस्टिक सिस्टम दोनों चला है, इसके लिए, ये सब के लिए 1,800 रुपये इन्होंने चार्ज किया है। तो 1,800 और आपका हो गया 571 रुपये, तो टोटल 2,400 रुपये, 2,500 रुपये आपका लेबर चार्ज का चला गया है। ये थोड़ा ज़्यादा है मेरे ख्याल से, ठीक है। और आपको पहले ही बोले हैं कि ये दो सिस्टम जो एक बाइक ठीक करने के लिए चला है, उनमें एक सिस्टम मान सकते, दूसरा वाला नहीं मान सकते। और जो एक्स्ट्रा चीज़ का ज़्यादा पैसा लग गया है वो है चेन क्लीन और चेन लूप। ये चेन क्लीन करने के लिए इन्होंने लिया है 931 रुपीज़, और चेन स्प्रे के लिए इन्होंने लिया है 1,287 रुपीज़। तो मतलब 2,000 रुपये एक्सक्लूडिंग जीएसटी, 2,000 रुपये आपको लगा है सिर्फ चेन क्लीन और चेन लूप करने में। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो देखिए, पैसे वाला जो भी BMW ओनर्स है उनके लिए ये वीडियो है नहीं। जो लोग BMW बाइक ओन करना चाहते हैं लेकिन सर्विस कॉस्ट के लिए वो नहीं करते हैं, मतलब नहीं कर सकते हैं, उनके लिए वीडियो बना जा रहा है। देखिए, अगर आपको BMW बाइक लेना है और सर्विस कॉस्ट में थोड़ा सा बचना है तो आप यही कीजिएगा कि जब भी आप सर्विस सेंटर में जाइएगा तो उन लोगों को 2 सवाल पूछना है कि ये 2 सिस्टम जो है, एक रनिंग इन चेक और परफॉर्मेंस व्हीकल टेस्ट, ये 2 सिस्टम क्यों चला है। या फिर आप परफॉर्मेंस टेस्ट में आप पता लगा लीजिए बाइक में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर डायग्नोस्टिक सिस्टम में आप लोग पता लगा लीजिए क्या चल रहा है। दोनों सिस्टम साथ में जोड़ के उसको 1,500 रुपये 500 रुपये एक्स्ट्रा जा रहा है, 500 से 600 रुपये एक्स्ट्रा जा रहा है। और चेन क्लीन और चेन लूप तो आपको करना ही नहीं है, मतलब जाके बस बोल दीजिए मुझे क्लीन भी नहीं करना है, चेन लूप भी नहीं करना है, चेन क्लीन भी नहीं करना है। अगर आप चेन क्लीन और चेन लूप नहीं करते तो आपको सीधा 2,200 रुपये बच जाएगा। तो अगर 10,000 रुपये में से आप 2,200 रुपये निकाल दोगे तो बच जाएगा
7,800 या फिर 7,500। तो मेरे ख्याल से एक प्रीमियम सेगमेंट का बाइक में आप लोग अगर 10,000 किलोमीटर में आपका सिर्फ 7,500 रुपये खर्चा होता है फर्स्ट सर्विस के अंदर, तो उसमें कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। क्योंकि देखिए मुझे ये वाला प्राइस बहुत जस्टिफाइड लगा। हाँ, मुझे इतना पता नहीं था कि इतना चार्ज करते हैं आपका चेन स्प्रे और चेन लूप के लिए, वरना मैं कराता नहीं। और अगर मेरा भी 8,000 रुपये 7,500 रुपये लगता है सर्विस के, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। देखिए इतना मतलब एक प्रीमियम सेगमेंट का बाइक में अगर आपको 10,500 रुपये लगता है तो उसमें कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। क्योंकि देखिए बाइक लेने से पहले मुझे पता था कि ये लोग बहुत चार्ज करते हैं, फिर भी मैं कहूँगा मैं सेटिस्फाइड हूँ अगर मेरे को 7,500 रुपये करता है एक सर्विस का। क्योंकि देखिए तो इसके बाद सर्विस कराना है 10,000 किलोमीटर 1 साल बाद, तो उसी हिसाब से 10,000 किलोमीटर के बाद अगर सर्विस कराना है तो आपका पर किलोमीटर का सर्विस कॉस्ट आ रहा है 0.75, मतलब 75 पैसा आपका सर्विस का कॉस्ट आ रहा है। तो ये इतना बड़ा सेगमेंट बाइक का मतलब जचता है। लेकिन हाँ, अगर आपको ये भी खर्चा ज़्यादा लग रहा है 7,500 रुपये 1 साल का, तो सिंपली ये बाइक आपके लिए नहीं है। और इस चीज़ से आप भाग नहीं सकते हो। सर्विस का जो भी खर्चा है इतना आपको अफोर्ड करना पड़ेगा। अगर ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये बाइक मत लीजिए, क्योंकि इसके बाद जब सेकंड थर्ड सर्विस आने वाला है उसमें बहुत खर्चा लगने वाला है। तो कुल मिला के बात यही है। तो बस मैंने कोशिश यही किया है कि कितना खर्चा लगा है, तो अगर अगली बार आप बाइक सर्विस सेंटर लेके जाते हैं तो ये सवाल आप लोग कर पाएँ या फिर इस खर्चे से आप लोग बच पाए। तो इस वीडियो के दौरान अगर कुछ आपको जानकारी और चाहिए तो कमेंट के जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको आंसर देने के लिए। और अगर हेल्प हुआ है इस वीडियो से आपका थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ थोड़ा समझ रहे हैं ना आप, दबा दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक राइड हार्ड एंड राइड सेफ एंड कीप वॉचिंग विजुअली।